तुला राशि मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए अप्रैल के महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर है। आपके खर्चे हद से ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे जो आपको परेशानी देंगे और आपके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देंगी। इससे आप मानसिक तनाव भी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि कैसे इन पर काबू पाया जाए। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत तनावपूर्ण रहने वाली है, इसलिए बहुत सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता बिगड़ जाए। वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि बीच बीच में कहासुनी हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको सफलता मिलेगी। आपके सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा जो आपकी नौकरी में बहुत काम आएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा है। धन प्राप्ति के उद्देश्य से आपके प्रयास महीने की शुरुआत से ही होंगे क्योंकि खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। विदेश जाने वाले लोगों का खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन आप विदेश जा सकते हैं। हालांकि द्वादश भाव में बैठे केतु के कारण कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व अपने दस्तावेजों को भली प्रकार जांच लें। विद्यार्थियों को शिक्षा में कुछ समस्याएं होंगी जिनसे बाहर निकलने में उन्हें महीने का पूर्वार्ध का पूरा समय लग जाएगा। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। छठे भाव में सूर्य, राहु और शुक्र के प्रभाव के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप सही बुद्धि से सही निर्णय लेकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देंगे और अपना काम बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। केवल इतना ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपको आपके कार्यक्षेत्र में मदद करेंगे, जिससे आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिलेगा और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में आप कामयाब होंगे। महीने की शुरुआत में आपके पास किसी अच्छी नौकरी का मौका हाथ लग सकता है जो एक अच्छी तनख्वाह भी प्रदान करेगी। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए स्वर्णिम मौका होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। बृहस्पति और बुध सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत से ही आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। सप्तम भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो आपको सही मार्ग से अनुशासन में रहकर व्यापार करने में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। 13 तारीख को सूर्य महाराज भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं और वह किसी सरकारी क्षेत्र से संबंधित है तो यह महीना आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा। इस महीने व्यापार को लेकर कुछ निवेश भी करने होंगे और कुछ नए लोगों को नियुक्त करने से भी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने के शुरुआत से ही आप अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। मंगल और शनि पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। तीव्र गति से धन आपके पास आएगा। देव गुरु बृहस्पति भी आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी, जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार होती रहेगी। हालांकि सूर्य, राहु और शुक्र के महीने की शुरुआत में ही आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते रहेंगे। केतु भी द्वादश भाव में रहेंगे, इसलिए आपका कोई न कोई खर्चा लगा रहेगा जो आपकी आमदनी पर भारी पड़ सकता है। मंगल 23 तारीख को छठे भाव में आकर इन खर्चों को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य 13 अप्रैल को सप्तम भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 24 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको यह लाभ होगा कि खर्चों में कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी, जो अंततः आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ने में मददगार बनेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो दीर्घावधि निवेश का अवसर देख सकते हैं, वह भी 23 अप्रैल के बाद। उससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको इस महीने लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर और उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। हालांकि ऊपर वाले की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे और आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को संभालेंगे, जिससे स्वास्थ्य उस हद तक नहीं बिगड़ने देंगे जिस हद तक वह बिगड़ सकता है। पंचम भाव में शनि और मंगल के कारण आपको पेट से संबंधित रोग, चयापचय से संबंधित समस्याएं और पाचन तंत्र के बिगड़ने की स्थिति बन सकती है।
इसके अतिरिक्त सूर्य, राहु और शुक्र के छठे भाव में रहने पर महीने के उत्तरार्ध में मंगल, शुक्र, राहु के छठे भाव में रहने के कारण बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। नेत्र रोग होने और अनिद्रा की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देव गुरु बृहस्पति आपको इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को सभी चीजों से ऊपर रख सकें और अपनी प्राथमिकता में रखने के कारण अपने स्वास्थ्य को स्थान दें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सके। ऐसा करने से ही आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपको समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। प्रेम व वैवाहिक। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही नाजुक कही जा सकती है। मंगल और शनि जैसे दो विपरीत प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर आपको अपने प्रेम संबंधों से अलग करने की कोशिश करेंगे। यह दोनों ही ग्रह उग्रता के साथ आपके रिश्ते में क्रोध बढ़ाएंगे, आपसी इरिटेशन बढ़ाएंगे और इसलिए आप एक दूसरे को कुछ भी भला बुरा कहने से बाज नहीं आएंगे। आपके प्रियतम का व्यवहार भी आपको बुरा लग सकता है, जिससे आपका रिश्ते में तनाव स्पष्ट रहेगा। हालांकि मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा है कि 23 अप्रैल को मंगल के पंचम भाव से निकल जाने के बाद इस स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिलेगा और आपका रिश्ता प्रेम से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको पूर्वार्ध को आराम से बिताना है ताकि उत्तरार्ध में अपने प्रेम जीवन का लुत्फ ले सकें। कुंभ वाले लोगों को महीने की शुरुआत में विवाह का तोहफा मिल सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत में प्रेम विवाह हो सकता है, वह भी कुछ परेशानियों के बाद। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत खूबसूरत रहने वाली है। देव गुरु बृहस्पति और बुध महाराज सप्तम भाव में बैठकर न केवल आपके जीवन साथी को बल्कि आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेंगे। आप आपसी समझदारी रखेंगे, मामलों को समझेंगे, घर और अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आप अपना व्यवहार करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आपके सप्तम भाव में 13 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे और 24 अप्रैल को शुक्र भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जबकि बुध 9 तारीख को वापस छठे भाव में चले जाएंगे। तो इससे यह होगा कि आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस के पल तो आएंगे, लेकिन सूर्य देव की ऊर्जा के कारण जीवन साथी कुछ ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो आपको अहम के रूप में नजर आएंगी और इसलिए आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रह पाएंगे। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होकर आपसी संबंधों को अनुकूल बनाने में कुछ मदद करेंगे। हालांकि 23 तारीख को मंगल के छठे भाव में चले जाने से कुटुंब के लोगों में आपस में कुछ तनाव और टकराव की स्थिति भी बन सकती है। कुछ जमीन जायदाद के मौके या घर बनाने को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिसके लिए आप भी थोड़े परेशान रहेंगे और परिवार का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आप सही निर्णय लेकर अपने रिश्तों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर माता पिता से प्रेम बढ़ाएंगे। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि महीने की शुरुआत में उनकी सेहत कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा और सेहत में सुधार देगा। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको महीने के अंतिम सप्ताह में थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और वह बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा होने पर बिना विलंब किए चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि यह बड़ी समस्या बन सकता है। उपाय। आपको प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सफलतादायक रहेगा। मंगलवार के दिन लाल अनार को मंदिर में दान करना चाहिए। आपको भगवान श्री शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए।